आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, कल आप लोगों से ये हम लोग चर्चा किए थे, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में चर्चा किया गया। देखिए, जो जो लेक और रिवर आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ उसको जरा क्या होगा आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बोला कि अगर थोड़ा सा फोटो स्टेट निकाल सकते हैं मैप का, या आपके पास अगर कोई मैप होगा तो वहां पे थोड़ा सा उन चीजों को क्या है डिनोट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे पक्का हो जाएगा। अब देखिए, अगला जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका साउथ अमेरिका। ये आपका साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। देखिए, साउथ अमेरिका को भी पहले लोग जानते नहीं थे। नॉर्थ अमेरिका को जब खोज हुई तो उसी के साथ साथ क्या है साउथ अमेरिका की खोज हुई। एक बात ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ अमेरिका में अधिकतर क्या है ब्रिटेन के लोग वहां पे आके बसे थे। और जो साउथ अमेरिका में स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों के लोग ज्यादा बसे हुए हैं, फ्रांस। देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे नहीं, जी स्क्रीन सर। बता दीजिएगा। जी सर दिख रहा है। चलिए, स्क्रीन शेयर आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पे ब्रिटेन के लोग आए थे। और साउथ अमेरिका में अधिकतर क्या है स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया और फ्रांसीसी लोग ज्यादा आए हैं।
इसलिए देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में जो लोग है ना, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, और साउथ अमेरिका में क्या है, स्पेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी या पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है। या अलग अलग देशों में जो अलग अलग लोगों ने कब्जा किया था, इन देखिए ये जो जितने भी अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हम जान रहे हैं ना, ये सब क्या है, पहले यूरोप के कॉलोनीज थे, मतलब उपनिवेश था। यूरोप के देशों ने इन पर कब्जा किया था। इसलिए क्या है, अलग अलग देशों में जिन देशों ने जिस में कब्जित क्षेत्रों पे कब्जा किया था, वहां का लैंग्वेज वैसा होगा। जैसे इंडिया में देखिएगा, इंडिया में हम अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब अंग्रेज आए उससे पहले तो हम अंग्रेजी बोलते नहीं थे। उनका क्या है, क्रोनिकल इफेक्ट होता है, इसे कहते हैं, क्योंकि वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है जिस लैंग्वेज में होता है, आदमी को सीखना ही पड़ता है। जैसे आप लोगों को क्या है, हम लोग अगर जॉब करते हैं तो हमें हिंदी में जॉब करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख के आइएगा, हिंदी में आपको कामकाज करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसको सीखना जरूरी हो जाता है। अब देखिएगा इसके चारों ओर कौन कौन सी जगह है। ये है आपका पैसिफिक ओशन है, इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, जिसको मध्य अमेरिका कहा जाता है, बता दूंगा इसको मध्य अमेरिका की थोड़ा सा। इसको कैरिबियन सी कहते हैं। आपको कैरिबियन कंट्री बता दूंगा जब सी बताऊंगा या ओशन बताऊंगा, तब कैरिबियन कंट्री के बारे में बता दूंगा। जो आप लोग वेस्ट इंडीज का नाम सुनेंगे ना, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कैरिबियन जो देश है, इन्हीं में से जो अलग अलग खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को क्या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये देखिए इक्वेटर लाइन है, और ये क्या है, आपका मकर रेखा है। तो इसमें से क्या दो रेखा जाती है। आपको पता है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिनमें से तीनों रेखा गुजरती है। कौन सी महाद्वीप है, अफ्रीका। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। उसके बाद कौन सा देश है, अर्जेंटीना। ब्राजील के बाद कौन सा देश है, अर्जेंटीना। सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ, ब्राजील। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो ब्राजील है, ये क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या गन्ने का उत्पादन करता है। ब्राजील दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, एक तो गन्ना, और दूसरा कॉफी। कॉफी देखिए किससे प्राप्त होता है, कहावा। कहावा और गन्ना यहाँ के क्या है, मुख्य फसल है। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, आपका ब्राजील है। और दूसरा कहावा, कॉफी। कॉफी जितने भी लोग अधिकतर कॉफी पहनते हैं, खाते हैं। आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो रहा है, जी सर जी। हाँ बता दीजिएगा, क्योंकि कभी नहीं हो पाता ना, टेक्निकल एरर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉफी क्या है, कॉफी क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, ब्राजील में होता है। गन्ना कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्राजील में आपको बताया था, दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ी नदी है, इसे कौन सी नदी कहते हैं, अमेजन नदी। ठीक है, आपको बता, दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है उसको नील नदी या नाइल रिवर कहा था आपको, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ये जो अमेजन नदी है, ये क्या है, जल क्षमता के आधार पर, यानी कैपेसिटी ऑफ वाटर के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। किसके आधार पर, जल धारण के आवश्यक आधार पर, जल धारण के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा नदी। और यहीं पे क्या था, इस नदी के आसपास क्या है, इस नदी के आसपास क्या है, आपका अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल। ये क्या है, विश्व का सबसे घना जंगल है। विश्व का क्या है, सबसे घना जंगल है। विश्व का सबसे डेंस फॉरेस्ट ये है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का
फेफड़ा कहा जाता है, यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि जो अमेजन फॉरेस्ट है ये दुनिया का 20% क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, प्रोड्यूस करता है। कितने परसेंट? 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये किस देश में है? ब्राजील में है। और ब्राजील क्या है? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ का जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन रिवर है। और अमेजन रिवर क्या है? जल धारण के अनुसार, वाटर कैपेसिटी के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा नदी कौन सी है? नाइल या नील नदी है, जो अफ्रीका में है। हाँ जी। दूसरी बात, यहाँ पे और एक दो चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक देश देख रहे हैं आप, वेनेजुएला। ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे एक नदी है जिसे कैरो नदी कहते हैं। कैरो नदी, कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल। नाम क्या है? एंजल्स जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए कि एंजल जलप्रपात किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। और ये क्या है? दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंची वाटरफॉल है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंची वाटरफॉल है। लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। तो दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का जलप्रपात क्या है? एंजल जलप्रपात है, जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। और किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। किस नदी पर है? कैरो रिवर पर है। यहाँ पे देखेगा आप लोग, एक झील दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसे टिटिकाका झील कहते हैं। टिटिकाका झील, ये जो झील है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नो नो मतलब नाव, नो परिवहन झील है। कैसा झील है? नो परिवहन झील है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो बोल्विया और पेरू के सीमा पर है। जो किसके सीमा पर है? बोल्विया ये है, और ये है आपका पेरू। बोल्विया और पेरू के सीमा पर स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जिसका नाम क्या है? टिटिकाका। झील का नाम क्या है? टिटिकाका। ध्यान दीजिए, झील का नाम क्या है? टिटिकाका। ठीक है। ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अधिकतर क्या होता है? एग्रीकल्चर और पशुपालन ज्यादा बड़े पैमाने पे है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या, नॉर्थ अमेरिका की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, उद्योगीकरण यहाँ पे नहीं हो पाया। तो इसका मेन क्या है? कृषि और हाँ, तो जैसे कहावा बताया, हाँ, इस पर गन्ना की उत्पादन हो गया, सोयाबीन की उत्पादन हो गया। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर क्या होता है? ये सब होता है। गेहूं की खेती होता है। जैसे ये देखिए अर्जेंटीना है, यहाँ पे गेहूं बड़े पैमाने पर होता है। ये होता है गेहूं बड़े पैमाने पर यहाँ पे होता है। तो गेहूं के लिए क्या है? ये फेमस है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी सीमा है, ये क्या है? पश्चिमी सीमा। यहाँ पर एक पर्वतमाला है, जिसे क्या कहते हैं? एंडीज पर्वतमाला। ये जो एंडीज पर्वतमाला है, विश्व का सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो आप बताइएगा एंडीज पर्वतमाला या एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में।
यहाँ पे पेरू आप लोग देख रहे हो, पेरू और जो बोल्विया है, यहाँ पे क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे एक जगह का नाम सुना होंगे आप लोगों ने, एकांक, एकांका गुआ। एकांका गुआ क्या है? साउथ अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी है, या एंडीज पर्वतमाला की क्या है, सर्वोच्च चोटी। एंडीज पर्वत की क्या है, सर्वोच्च चोटी कौन सा है? एकांका गुआ। एकांका गुआ क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। किसमें? एंडीज पर्वतमाला में। और एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है, ध्यान रहिएगा। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम रट जाइएगा। और एकांका गुआ क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद टीपिका का लेक याद कर लीजिएगा, पनामा, जो क्या कहते हैं, अमेजन नदी याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन करता है, कॉफी उत्पादन करता है ब्राजील, याद रखिएगा। एंजल जलप्रपात जो आपको बताया था, कैरो नदी पर है, वेनेजुएला में है, उसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी अलग नहीं होगा। आप लोग पुराना पेपर उठा के देखिए, यहीं से क्या है क्वेश्चन बने हुए हैं। आप लोग तो भी थोड़ा सा जो पुराना पेपर हुआ है जो एलटी का, उनको भी थोड़ा उठाइएगा। उनके जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर है, आपको मिल जाएगा मैथ वगैरह में, या मार्केट से ले लीजिएगा। उनमें क्वेश्चन आप भी लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सअप कीजिए, क्लास में लाइए, उसको फिर से क्या चर्चा कर देंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। इसलिए पुराना पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब तैयारी करिए तो जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में। अगर नहीं करना है तो एकदम हाथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि इसमें आलस वाले व्यक्ति के लिए ये एग्जाम नहीं होता है। आलस करेंगे कि चलो एक दो महीना है, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद तैयारी करेंगे, ऐसा एग्जाम, खासकर कंपटीशन का एग्जाम में ऐसे काम नहीं चलता है। इसलिए क्या है, जो करना है एकदम तुरंत कीजिए। थोड़ा सा खर्चा होगा, थोड़ा सा होगा, एक बार करिए, बार बार करने से बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कर लीजिए। तो एंडीज पर्वतमाला क्या है, दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, इसको एकांका गुआ कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये जो चिली, चिली देश आप लोग देख रहे हैं, ये जो चिली देश है ना, ये क्या है, तांबा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तांबा और क्या है, नाइट्रोजन या नाइट्रेट उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। नाइट्रेट से क्या होता है, जो खाद वगैरह बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या है, ये तांबा और नाइट्रेट के लिए क्या होता है, ये जगह बहुत फेमस है। कौन सा है? चिली। चिली की देखिएगा राजधानी क्या है, राजधानी आप लोगों को एक मैं सब में लिख के दूंगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द आप याद कर लीजिएगा, सबका अलग अलग राजधानी। तो राजधानी पूछते नहीं है, कैपिटल अभी आप लोगों का जो पेपर मैंने देखा उसमें कैपिटल नहीं पूछता है। कैपिटल कोई चर्चा वगैरह में है तो उसी में क्या होता, कभी कभी पूछ लेता है। अब देखिए ये क्या है, नॉर्थ, साउथ इंडिया का क्या है, दक्षिणी भाग है। कोई जूम नहीं पा रहा, क्या क्या दिक्कत है क्या? तो देखिए नॉर्थ में क्या है, यहाँ चिली है। ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ब्रिटेन के कब्जे में है। ये बड़ा भाग क्या है, ब्रिटेन के कब्जे में है, ध्यान दिएगा। और यहाँ से क्या है, इसको कहते हैं फॉकलैंड की जल संधि कहा जाता है। यहाँ से क्या थोड़ा सा अलग होता है, ये दोनों भाग अलग अलग होता है। इसको क्या है, फॉकलैंड की जल संधि इसको कहा जाता है। कौन सा कहता है, जल संधि कहा जाता है। तो देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल का आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और आबादी के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 12 देश है। ये पूरी तरह से ज्यादातर इसका अधिकांश भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ये क्या है, महाद्वीप छोटा हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल है, इसके पूर्व में क्या अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, और उत्तर में क्या है, अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है, उत्तरी अमेरिका से क्या है,
उत्तरी अमेरिका से क्या है, ये घिरी हुई है। और यहाँ पे क्या है, जो अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पशु पालन बहुत होता है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास के मैदान है। पंपस घास के मैदान का नाम आप लोगों ने सुना है। घास का मैदान ऊपर बोलना मैं भूल गया, 3 महाद्वीप पाया है। तो आप लोग का घास के मैदान क्या है, एक शब्द लिखा देंगे, कौन से महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान है, उसको आपको लिखा देंगे। अब लोग हम लोग अगला महाद्वीप देखते हैं। देखिए अगला जो महाद्वीप है, ये क्या है, पूरी तरह से निर्जन वाला क्षेत्र है, यानी बर्फ से ढका हुआ है। चलिए, तो ये अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में स्थायी रूप से कोई रहते नहीं है, लेकिन क्या है, लोग जो शोध वगैरह है उसके लिए यहाँ पे लोग बस्ती बनाए हुए हैं। जैसे इंडिया के लोग भी क्या है, यहाँ पे शोध करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपके पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव में स्थित है, यानी साउथ पोल में स्थित है। आप लोगों ने एक पक्षी देखा होगा जिसको पैगविन कहते हैं। पैगविन क्या है, ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। एक बात ध्यान देगा, जो पोलर भालू होता है, पोलर बियर कहते हैं, या जिसको आप एस्किमो कहते हैं, वो नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं। और जो पैगविन वगैरह होते हैं वो क्या है, आपके साउथ पोल पे पाए जाते हैं। वो कहाँ पे पाया जाता है, अंटार्कटिका, ये बर्फ में पाया जाता है इनका। तो ध्यान देगा, तो ये बर्फ कहाँ पाया जाता है, बर्फ में पाया जाता है। देखिए इनका जो ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पे क्या बहुत सारे रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे क्या है, रिसर्च सेंटर है। इसमें देखिए भारत का कौन कौन सा रिसर्च सेंटर है, ध्यान देगा। भारत का, देखिए भारत का 3 स्थापित है और एक नया बनाने की बात चल रहा है। भारत का पहला जो यहाँ पे रिसर्च सेंटर था उसको कहते हैं उत्तरी गंगोत्री कहा गया। ये भारत का पहला रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में है। दूसरा क्या है, भारती। और तीसरा क्या है, मैत्री। ये 3 रिसर्च सेंटर क्या पहले से स्थापित है। अब जो नया रिसर्च सेंटर लगाने की बात चल रहा है वो है आपका मैत्री 2। मैत्री 2 क्या है, चौथा रिसर्च सेंटर होगा जो भारत का, जो अंटार्कटिका में क्या है,
स्थापित किया जाएगा। जो अंटार्कटिका में क्या होगा, स्थापित किया जाएगा, ये चौथा होगा। देखिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर इसलिए खोला जाता है या बना जाता है क्योंकि हो सकता है कि इन बर्फ के नीचे बहुत ही बहुमूल्य धातु वगैरह हो या खनिज वगैरह हो या कुछ नया चीज मालूम चले, इसलिए रिसर्च सेंटर बनाया जाता है। हमारे देश में जो गोवा है ना, गोवा से क्या होता है, इसको ऑपरेट की जाती है। गोवा में क्या है, भारतीय पोलर एंड महासागर अनुसंधान संस्थान है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, गोवा में क्या है, भारतीय ध्रुवीय और महासागर महासागर अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये कहाँ पे है, गोवा में। यहाँ से क्या होता है, इसको ऑपरेट की जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पे है, गोवा में। इससे क्या होता है, जो अंटार्कटिका में जितने भी रिसर्च सेंटर है उसको ऑपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑपरेट। ठीक है, सबसे पहले भारत के एक व्यक्ति था जिनका नाम है रामचरण। रामचरण क्या है, दक्षिणी पोल पे या अंटार्कटिका में जाने वाला पहला व्यक्ति है। कहाँ पे जाने वाला, अंटार्कटिका में जाने वाला पहला व्यक्ति, याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन है जो अंटार्कटिका में गए थे, कौन, रामचरण। रिसर्च करने के लिए गया था, यहाँ पे कोई घर वगैरह बनाने के लिए नहीं गया था। अंटार्कटिका का सबसे जो ऊंची चोटी है उसको कहते हैं माउंट विल्सन कहा जाता है। माउंट विल्सन क्या है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक है माउंट विल्सन। माउंट विल्सन क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट विल्सन क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और पहला व्यक्ति कौन, भारतीय थे, रामचरण, जो साउथ पोल पे गए थे। माउंट विल्सन क्या है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी है। गोवा में क्या है, भारतीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसे कहते हैं इंडियन पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर कहा जाता है, जो गोवा में है। भारत में 3 मिशन क्या है, अंटार्कटिका में भेज चुका है और चौथा भेजने वाला है। पहला कौन सा है, उत्तरी गंगोत्री, दूसरा है भारतीय और तीसरा है मैत्री। और मैत्री 2 क्या है, भेजने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने आप लोग जान लीजिएगा इसके बारे में, और कोई ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो उसमें क्या है, कोई नया चीज इसमें है नहीं। ठीक है, इसमें कोई नया चीज इसमें है नहीं। तो माउंट विल्सन याद रखिएगा, और ये भारत के जो रिसर्च सेंटर है इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि उत्तरी गंगोत्री क्या है, ऐसे करके अगर सवाल पूछ देंगे तो आप लोग थोड़ा सा उसको तैयार रखिए। अब है यूरोप। देखिए यूरोप को आपको पता था कि यूरोप कैसा है। यूरोप जो है ना वो पर्यादीपीय है, तीनों तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो यूरोप महाद्वीप कैसा है, जिसको पेनिसुलर कहा जाता है। पेनिसुलर मतलब पर्यादीप कहा जाता है। इसे इसे क्या कहते हैं, पेनिसुलर कहते हैं। यानी क्या है, इसे पर्यादीपीय महाद्वीप कहा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो आधुनिकता, वर्तमान में जो आधुनिकता का विकास हुआ वो यूरोप में ही हुआ। ये देखिए यूरोप के क्या रशिया वाले भाग है। ये देखिए यूरोप के क्या टर्की वाला भाग है। आपको मतलब कि टर्की और जो रशिया है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, और ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। जो 2 महाद्वीपों में फैला है, एशिया और यूरोप में, तो इन देशों को यूरेशिया कहा जाता है। कौन कौन सा दो देश है, रशिया और टर्की। देखिए पूरी जो यूरोप है उसमें जो रशिया है, रशिया तो 2 देशों में है, पूरी तरह से यूरोप में है नहीं। अगर पूरी तरह से यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो है फ्रांस। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, फ्रांस। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप लोगों को क्या है, दिखाई दे रहा है फ्रांस, जो यूरोप का क्या है, सबसे बड़ा देश है। ये है आपका फ्रांस। ठीक है, ये है आपका स्पेन है, ये है आपका पुर्तगाल है, और ये है आपका क्या, ब्रिटेन है।
ठीक है, ब्रिटेन 4 देशों से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। आपको बताऊंगा 4 देशों से मिलकर क्या ग्रेट बनता है। ये हो गया आपका नॉर्वे हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आयरलैंड हो गया, ये आपका क्या है फिनलैंड हो गया, इसके बाद क्या है ये आपका बेलारूस हो गया, ये आपका यूक्रेन, आजकल देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये क्या है आपका यूक्रेन हो गया, ये आपका रोमानिया हो गया, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग इसको इटली कहते हैं। इटली, ये है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं घूमने के लिए। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को केलो केलो का मैदान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, ये जर्मनी आप लोग देखते हैं, ये है पोलैंड आप देखे होंगे, ये क्या है आपका ग्रीस जिसको यूनान कहते हैं, वो आपको ये है देश है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे देश है। ये बाल्टिक सागर है, ये कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर है। ये आपको उस दिन पता था कि यहाँ पे कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर है। ये अजोब की खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, अजोब की खाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, ये अजोब की खाड़ी है, इसको क्या कहते हैं, अजोब की ये सॉरी, ये ब्लैक सागर है और ये बाल्टिक सागर है। गलत बोल दिया था, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका बाल्टिक सागर है, ये ब्लैक सागर है, काला सागर इसे कहते हैं। ये काला सागर है और ये क्या है बाल्टिक सागर है। ये देखिएगा नॉर्थ सी है, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या है, ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है, दोनों के बीच में जोड़ता है इंग्लिश चैनल। ध्यान दीजिएगा, ये है बे ऑफ बिस्की है, और ये क्या है भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। ठीक है, ये आपका कौन सा सागर हो गया, भूमध्य सागर ये हो गया। तो ये देश है। और देखिए इनके अधिकांश देश, देखिए अधिकांश देश देखिएगा पानी से क्या है लगे हुए हैं। इसे देखिएगा, जो देश से समुद्र से लगे हुए हैं ना, इन देशों में क्या है व्यापार ज्यादा होता है। इसे देखिएगा पुर्तगाल भी हमारे देश में सबसे पहले जाने वाला कौन है, पुर्तगाल है। स्पेन के लोग गए हैं, फ्रांस के लोग गए हैं, ब्रिटेन के लोग गए हैं, तो ये लोग अधिकतर क्या है व्यापार में होता है, क्योंकि यूरोप में क्या है बर्फ ज्यादा गिरता था, अभी भी गिरता है, तो कृषि बहुत कम होता है। देखिए पूरे यूरोप में केवल फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पे पूरी तरह से कृषि पर आत्मनिर्भर है। फ्रांस को छोड़ के यूरोप का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे अपने पूरे नागरिक को अपने देश में उत्पादित भोजन खिला पाए। समझ लीजिएगा, पूरा यूरोप के पास क्या है, केवल फ्रांस के पास ही क्या है इतना जमीन है जो अपने नागरिक को अनाज दे पाते हैं, और बाकी क्या होता है अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके लोगों को खिलाते हैं। समझ लीजिएगा, केवल फ्रांस एक देश है, और फ्रांस को कृषकों का देश कहा जाता है। फ्रांस को कृषकों का देश कहा जाता है। ये है आपका अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है, ये भूमध्य सागर हो गया, आप लोग को बताया है, ये ब्लैक सागर हो गया, और ये कैस्पियन सागर हो गया। यहाँ पे कौन सा पर्वत बताया था आपको, यहाँ पे यूरल पर्वत है। कौन सा पर्वत है, यूरल पर्वत। यूरल पर्वत जो एशिया और अफ्रीका के बीच में सीमा बनाती है, रशिया में है, इसको कहते हैं यूरल पर्वत। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यूरल पर्वत। अब इन देशों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम इसको नीचे से थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों को बता था यहाँ पे एक जल संधि है, वाटर स्टेट है, ये ये यूरोप का भाग है, और आपका अफ्रीका का भाग है। तो यहाँ पे जो जल संधि है उसको आपको क्या बताया था, उसको आपको जिवल्टर का जल संधि बताया था, जिवल्टर जल संधि। कौन सा, ये अफ्रीका हो गया और ये हो गया यूरोप के बीच में। अगर देश बोले तो ये स्पेन हो गया, और यहाँ पे कौन सा देश है, मोरक्को है। मोरक्को देश है अफ्रीका में, और यूरोप में कौन सा देश है, स्पेन है। स्पेन आप लोग जानते हैं बुल फाइटिंग के लिए बहुत फेमस है।
वहां पे क्या होता है, बुल फाइटिंग होता है, बैलों को से लड़ते हैं लोग, आप लोग जानते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल भी है बुल फाइटिंग, समझिएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये भूमध्य सागर है। ये देखिए, ये जो पार्ट आपको देख रहा है जो एशिया से अलग होता है, तो यहाँ पे ये भी तुर्की वाला क्षेत्र है और ये भी तुर्की वाला क्षेत्र है। तो इसको दोनों को, आपको पता है कि ये रशिया और तुर्की क्या है, इसको यूरेशिया कहा जाता है। ये आपका ब्लैक सागर है। अब एक एक देश करके हम लोग देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट देश है और उसमें जो नदियां वगैरह है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका, यूरोप से शुरू करते हैं, यानी ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बारे में आप लोग सब जानते हैं, हमारे देश पर इतना दिनों तक शासन किया है, तो उनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए ब्रिटेन है, इसको कहते हैं आपका इंग्लैंड कहते हैं। ये देखिए, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं इंग्लैंड। इसके वाला वाला जो भाग है, इसको कहते हैं वेल्स। इसको कहते हैं उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड का है। और ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं स्कॉटलैंड। कौन सा भाग है, स्कॉटलैंड। एक, दो, तीन, चार, इन चारों को मिला के क्या बनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। आप लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव होता है तो इंग्लैंड का चुनाव अलग होता है, उसके बाद जो आयरलैंड होता है, आयरलैंड की चुनाव अलग से होता है। जब क्रिकेट खेलता है तो इंग्लैंड के नाम पे क्रिकेट खेलता है, दिन नहीं। जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कौन से किसके नाम पे खेलते हैं, इंग्लैंड के नाम से। तो इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड खेलता है उसमें। जब ओलंपिक गेम्स होता है तो देखिएगा वहां पे ग्रेट ब्रिटेन लिखा रहता है। आप लोग ओलंपिक गेम होगा तो इस साल तो उसमें देखिएगा, जब वो क्या है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन लिखा होता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या होगा, ये चार देश मिल जाएगा तभी उसको ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। नहीं तो उसको क्या था, इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है, स्कॉटलैंड अलग है और आयरलैंड अलग है। ये चार देशों को मिला के क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। समझिएगा। अगर आपसे बता जाओ जो इस समय ऋषि सुनाक है, तो ऋषि सुनाक क्या है, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि क्या, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, ना कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। तो इसको अलग अलग चार देशों में इसको बांट के देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट जो नगर है उसको कहते हैं आपका लंदन। लंदन का नाम सुने होंगे सभी ने, लंदन सुने होंगे सभी ने। ठीक है, लंदन क्या है, किस नदी के तट पर बना बसा हुआ है, टेम्स नदी के तट पर। टेम्स नदी के तट पर क्या है, लंदन बसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, इंग्लैंड का क्या है, कैपिटल। ये किसका कैपिटल है, इंग्लैंड का कैपिटल। और टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। लंदन जो सिटी है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग पुराने जमाने में लंदन बड़े अच्छे शहरों में गिना जाता था, आज भी क्या है, लंदन। ठीक है, लंदन क्या है, एक ऐसा जगह है जो क्या होता है, जो ट्रेड का मुख्य केंद्र है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग देशों का जो व्यापारी होता है यहाँ पे आते हैं और उसको सामान को बेचते वगैरह है, इसके लिए बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पे मानचेस्टर है, जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए। आपको बताओगा भारत का मानचित्र कैसे कहते हैं, उत्तर भारत का मानचित्र किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचित्र कैसे कहा जाता है, ये सब आपको बताऊंगा जब इंडिया बताऊंगा। तो मानचेस्टर कहाँ पे, इंग्लैंड में है और किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र।